maximum likelihood estimates. Method to estimate the parameters of a distribution, using the MLE method. We will step 1, write a function to calculate the negative log likelihood of the observed sample. Specify a set of initial parameter values which we will input in the function, and 3, tell R to flex the parameters so as to minimize the negative log likelihood. ठीक है, these are the steps. पहला क्या है, एक फंक्शन लिखना पड़ेगा लॉग लाइक्लीहुड का, नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड का. ठीक है, स्पेसिफाई अ सेट ऑफ इनिशियल पैरामीटर्स. एक पी में हम लोग एक इनिशियल पैरामीटर को स्पेसिफाई करेंगे. और थर्ड होगा टेल आर टू फ्लेक्स द पैरामीटर्स. अब ये टेल आर टू फ्लेक्स द पैरामीटर्स कौन सा फंक्शन करता है? NLM. क्या नाम है फंक्शन का? NLM. ठीक है, नॉन लीनियर मिनिमाइजर. ठीक है, सो एज टू मिनिमाइज द नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड. अब नेगेटिव को मिनिमाइज करना मतलब पॉजिटिव को हमेशा मैक्सिमाइज करना होगा. ठीक है, हम लोग को मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट चाहिए ना. NLM ऑपरेटर हम लोग क्या करता है, वो बाय डिफॉल्ट मिनिमम फंक्शन के लिए बना हुआ है. ठीक है, NLM नॉन लीनियर मिनिमाइजर है, मैक्सिमाइजर नहीं है. तो हम लोग को मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मिनिमम वाले फंक्शन में ही डाल रहे हैं, लेकिन फंक्शन को क्या कर दे रहे हैं, नेगेटिव कर दे रहे हैं. तो नेगेटिव फंक्शन को अगर मिनिमम करेंगे तो हम लोग को हमेशा मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा. ओके, ये फर्स्ट मेथड था टू कैलकुलेट MLE. और सेकेंड मेथड 2 इज यूजिंग लाइब्रेरी मास and the function fit distr, using the function fit distr, fit distribution. ठीक है, अब मेथड 2 में वी हैव ड्रॉबैक्स. क्या ड्रॉबैक है? दिस कैन वर्क ओनली फॉर 5 डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन. इट कैन वर्क ओनली फॉर 5 डिस्ट्रीब्यूशन. क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क कर सकता है? नॉर्मल, जैसे लिख रहे वैसे ही लिखना, नॉर्मल. सेकेंड वाला क्या है? लॉग नॉर्मल. थर्ड वाला वीबुल. फोर्थ एक्सपोनेंशियल. and fifth is gamma. It can work only for these values. ठीक है, और कोई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे हम लोग को अगर बोल दिया T में फिट करो, F में फिट करो, जो कभी बोलता नहीं है, लेकिन परेटो, बर और कोई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोलता है तो हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे. ओनली फॉर 5 डिस्ट्रीब्यूशन इट वर्क. स्काई स्क्वायर के लिए भी नहीं वर्क करता. ठीक है,
पहले हम लोग मेथड 1 करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग मेथड 2 करेंगे, ठीक है। मेथड 1 में लिखो जनरेट अ सैंपल ऑफ 1000 claim observations. Generate a sample of 1000 claim observations from a log normal distribution. एक सेकेंड रुकना। Generate a sample of 1000 claim observations from a log normal distribution with parameters 5, mu equal to 5 and sigma equals to 2. ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग पहले, और यूजिंग अ सीड वैल्यू ऑफ 1066, सेट डॉट सीड 1066 कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग x एक सैंपल जनरेट कर रहे हैं RL नॉट ऑफ 1000, 5, 2, ठीक है। I need to find the maximum likelihood estimates of mu and sigma. Find the maximum likelihood estimates of mu and sigma. तो कैसे करेंगे देखो, एक फंक्शन बनाएंगे log likelihood। अब तुम लोग पहले एक चीज ये देखो, सबको ये पता है ना, लाइक्लीहुड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला फॉर लाइक्लीहुड प्रोडक्ट ऑफ द पीडीएफ्स होता है, पाई ऑफ आई इक्वल टू 1 to n fxi, करेक्ट। अगर लॉग लाइक्लीहुड करना होगा तो लॉग ऑफ एल इज इक्वल टू log of this entire thing, अब इसको अंदर वाले को हम ब्रेक करते हैं, log of क्या हो जाएगा fx1 इंटू fx2 इंटू fxn, ठीक है। इसको अगर हम खोलेंगे लॉग को तो दिस बिकम्स log ऑफ fx1 प्लस log ऑफ fx2 प्लस डॉट 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 log ऑफ fxn। तो हम शॉर्ट इसको लिख सकते हैं सम ऑफ log ऑफ fxi, करेक्ट, सम ऑफ log ऑफ fxi समेशन i इक्वल टू 1 to n log ऑफ fxi, ये लिख सकते हैं। R में फंक्शन वैसे ही डिफाइन करेंगे, log लाइक्लीहुड डिफाइन करेंगे, लाइक्लीहुड नहीं, लाइक्लीहुड करेंगे तो उसको log में बदलना पड़ेगा, इससे डायरेक्ट log लाइक्लीहुड डिफाइन करें। log लाइक्लीहुड इसको L देखो कैसे आएगा, फंक्शन ऑफ पैरम्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ पैरम्स। हम इसके अंदर फंक्शन ऑफ पैरम्स क्यों डाल रहे, क्योंकि मेरे को ये इसके अंदर का दो वैल्यू को डिटरमाइन करना है, एमएलई ऑफ दीज फंक्शंस क्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाँ कुछ पैरम्स एक पैरामीटर डिफाइन किया, इसका वैल्यू का एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। अब नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड बताए थे अभी हम लोग स्टेप्स पे हम लोग लिखे हैं कि लॉग लाइक्लीहुड हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट का फंक्शन टू कैलकुलेट दी नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड। ओरिजिनली हम लोग का पॉजिटिव ही होता है, हम लोग क्या करेंगे जानबूझ के नेगेटिव बनाएंगे ताकि मिनिमम से हम लोग को मैक्सिमम मिले, ठीक है। तो नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड नेगेटिव एल इज इक्वल टू क्या, माइनस और इसके बाद ये फंक्शन, ठीक है, माइनस ऑफ सम ऑफ कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करना है, लॉग नॉर्मल का मैक्सिमम एस्टिमेट चाहिए
तो माइनस ऑफ सम ऑफ डीएल नॉर्म, माइनस ऑफ सम ऑफ डीएल नॉर्म। कौन क्या सैंपल है हम लोग का? एक्स हम लोग का सैंपल है, ठीक है। म्यू हम लोग का क्या, म्यू हम लोग को पता है, सिग्मा हम लोग को पता है नहीं, हम लोग को एमएलई वही तो एस्टिमेट करना है, म्यू और सिग्मा को एस्टिमेट करना है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड डी नॉर्म ऑफ एक्स। म्यू और सिग्मा हम लोग को पता नहीं है, एस्टिमेट करना है। कैसे करेंगे? पैरेंट्स एक वेक्टर है, जो हम लोग पैरेंट्स डिफाइन करेंगे ना फंक्शन, पैरेंट्स एक वेक्टर होगा, ठीक है। वेक्टर के फर्स्ट पोजीशन में हम लोग म्यू का वैल्यू डालेंगे और वेक्टर के सेकंड पोजीशन में हम लोग को चाहिए सिग्मा का वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन विल बी म्यू का वैल्यू, सेकंड पोजीशन सिग्मा का वैल्यू। और हम लोग को लॉग लाइक्लीहुड चाहिए होता है, लॉग ऑफ एफ एक्स आई था ना, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे क्या? डीएल नॉर्म के अंदर ही डालना, लॉग इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो सम ऑफ लॉग ऑफ डीएल नॉर्म। तुम लोग लॉग ऑफ डीएल नॉर्म नहीं चाहते तो लिख सकते, लेकिन नहीं लिख रहे क्योंकि इसमें इटरेशंस होगा, ठीक है। हम लोग को तो पता नहीं है ना एस्टिमेट, तो वो इटरेट करेगा। इटरेट करके अगर उसके पास नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू हो तो लॉग ऑफ नेगेटिव होता नहीं है, तो वो आंसर नहीं दे पाएगा। और लॉग इक्वल टू ट्रू अंदर में डालेंगे ना, तो वो डिफाइन दिए कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए रन करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को एरर नहीं देगा, ओके। इसलिए हम लोग लॉग इक्वल टू ट्रू अंदर में डाल रहे हैं। दिस इज क्लियर विद एवरीबडी। और नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड कर रहे हैं। वी विल रन दिस फंक्शन नाउ। रन हो गया फंक्शन नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड। इसके बाद स्टेप 2 देखो सबका, स्पेसिफाई अ सेट ऑफ इनिशियल पैरामीटर वैल्यूज। अब सबको ही क्लास 10 में हिट एंड ट्रायल मेथड सीखे फैक्टराइजेशन के चैप्टर में। एक स्टार्टिंग वाले जो शुरू करते थे, अगर पास आ रहा है तो यहां जाएंगे, दूर आ रहा है तो नेगेटिव साइड जाएंगे। सेम चीज हम लोग को आर के लिए भी करना पड़ेगा। आर कोई अंतर्यामी तो है नहीं, तो उसको भी हम लोग को स्टार्टिंग वैल्यूज देना पड़ेगा। हम लोग उसको एक स्टार्टिंग वैल्यू देंगे, वो उससे इटरेट करके देखेगा, अच्छा इस तरफ जा रहे तो नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ जा रहे तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, तो किस तरह से मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है। ओके, सो आई विल जनरली स्टार्टिंग वैल्यूज क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यूज विल बी गिवन टू योर कि किससे स्टार्ट करना है। नहीं दिया रहेगा तो अपने मन से डेटा का मीन या डेटा का वेरिएंस ले लेना, ओके। यहाँ पे हम तुम लोग को बोले स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ म्यू इज 100, सिग्मा इज ऑल्सो 100। तो पी, अब इस पी का तुम लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। आई प्रेफर टू गिव इट टू पी, सी ऑफ 100, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू किसका है? म्यू का स्टार्टिंग वैल्यू। सेकेंड स्टार्टिंग वैल्यू इज फॉर सिग्मा, पी ऑफ 100, अब हम लोग क्या रन करेंगे? एनएलएम फंक्शन रन करेंगे। एनएलएम ऑफ एफ कॉमा पी, एनएलएम ऑफ एफ कॉमा पी। एनएलएम में क्या डाल रहे? पहले फंक्शन डाल रहे, और फंक्शन के अंदर का हम लोग का फंक्शन का नेम क्या है हम लोग का? एलएनएल, ठीक है। एलएनएल ऑफ एनएलएम ऑफ एनएलएम ऑफ एलएनएल कॉमा पी, ठीक है। एलएनएल में हम लोग का फंक्शन है, और फंक्शन में क्या अननोन है? पैरेंट्स अननोन है। तो ये क्या करेगा? इस फंक्शन के पैरेंट्स की जगह पी का वैल्यू डालेगा और इटरेट करना शुरू करेगा, ओके। देखो आया, देयर आर 24 और मोर वार्निंग्स। ये किसी में स्टोर तो हुआ नहीं। अब इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है बताओ? व्यू नहीं क्यों रहा? बिकॉज हम फंक्शन के अंदर इसको रिटर्न नहीं करा। मेरे को फंक्शन के अंदर नेगेटिव लाइक्लीहुड को रिटर्न कराना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आया आंसर, देयर आर 24। जनरली एनएलएम एमएलई निकालोगे तो वार्निंग्स आएगा, प्लीज डरना मत, वार्निंग्स आ रहा है तो एरर नहीं, तुम लोग का आंसर आ रहा है। देखो ये एस्टिमेट्स दिख रहा है, एस्टिमेट्स। दिस इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ म्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा। ओके विद एवरीबडी? सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया मेरे को बार बार पूछ लो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्टिमेशन चैप्टर, ठीक है। एमएलईज डन। अब इसको स्टोर करना है तो कैसे स्टोर करेंगे? एमएलई लिख ले रहे हैं यहाँ पे, इसमें स्टोर कर दे रहे, ठीक है। एमएलई लिख के स्टोर कर दिए। अब देखो जब एमएलई रन करोगे ना तो पूरा रिजल्ट आएगा। हमको मतलब किससे? सिर्फ एस्टिमेट से मतलब है, तो हम म्यू में क्या स्टोर कर रहे? एमएलई डॉलर एस्टिमेट ऑफ 1, एमएलई डॉलर
यहाँ एक मिनट, एमिली डॉलर एस्टिमेट ऑफ 1, तो ये हम लोग को देखो म्यू का वैल्यू दे देगा 4.988, और सिग्मा के लिए क्या करेंगे, एमिली डॉलर एस्टिमेट ऑफ 2, तो ये हम लोग को सिग्मा का वैल्यू दे देगा 2.017। करेक्ट, एवरीबडी डन, सबको म्यू और सिग्मा का वैल्यूज मिल गया। थोड़ा बहुत इधर उधर आए। हाइफिन हम यू रन करा के डन एवरीबडी, सर्चिंग हो गया। दिस वॉज कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। गामा बोलेगा गामा, चाहे कोई भी सैंपल हो, जरूरी नहीं है कि लॉग नॉर्मल का सैंपल है तो लॉग नॉर्मल, हो सकता है सैंपल एज डायरेक्ट दिया हुआ है तुम लोग को, जैसे अभी W वाला सैंपल था उसको हम लोग को फिट करने बोला था कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम लोग उसको भी फिट कर सकते थे लॉग नॉर्मल और गामा में, और एस्टिमेट्स ऑफ म्यू एंड सिग्मा और अल्फा और लैम्डा हम लोग का निकल जाता। ओके एमिलीज, डन एवरीबडी, सबको समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे हम लोग एक्स लिखे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, W हो जाता। हम लोग को सब W फिट करना पड़ता है ना, अभी हम लोग एक्स फिट कर रहे हैं, अगर वो वाटर वाला यूज करते तो हम लोग यहाँ पे W लिखते हैं, चिल्ड्रन वाला होता तो हम लोग C लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड मेथड यूजिंग लाइब्रेरी मास एंड द फंक्शन फिट डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्स को ही फिट करते हैं, देखो दिस एक्स इज डिफाइंड, हम लोग लॉग नॉर्मल, हम लोग इसको फिट करते हैं, किस में फिट करना है, लॉग नॉर्मल में फिट करके देखते हैं एक बार। अभी तो हम लोग एस्टिमेट्स निकालेंगे, तो लेट्स सी कैसे करते हैं। पहले लाइब्रेरी मास को कॉल करेंगे, फर्स्ट स्टेप लाइब्रेरी मास को कॉल करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर सैंपल एक्स, और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है तुम लोग को फिट करना है, लॉग नॉर्मल में फिट करना है तो लॉग नॉर्मल। आ गया एस्टिमेट्स। तो देखो ऊपर में जो लिखा है 4.98839, ऊपर में भी वही आया था हम लोग का आंसर जब हम लोग फंक्शन रन करा के किए थे, 4.988397, तो यहाँ पे भी वही आ रहा है, ठीक है। एंड 2.017, so we are getting the estimates। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है दैट इज स्टैंडर्ड एरर, और तुम लोग को काम का नहीं है, तुम लोगों से ऊपर वाले से काम है। यू गेट द एस्टिमेट्स ऑफ म्यू एंड सिग्मा। हाँ, मार्क्स देख लेना क्वेश्चन का, ठीक है। आप ये बोल रहे ना इसका मेथड टू का ये वो होता है कि सारे में नहीं वर्क कर सकता, इट कैन ओनली वर्क विथ ओनली 5 डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम तुम लोग को यही चीज बोलते हैं वीबुल में फिट करने के लिए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स को बोलते हैं एक्स को बोल रहे वीबुल में करने के लिए, ठीक है। आ तो गया पैरामीटर्स का एस्टिमेट। अब मेरे को बताओ शेप कौन सा वाला का पैरामीटर होता है, वीबुल का पैरामीटर्स कैसे डिफाइन था आर में, गामा कॉमा C⁻⁻⁻⁻⁻,
तो पैरामीटर्स का जो एस्टिमेट आया वो फर्स्ट वाला जो है वो गामा का है और नेक्स्ट वाला जो है वो c टू दी पावर -1 बाई गामा का है, c का नहीं है। तो हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा, c टू दी पावर -1, इसको करते रुको। सपोज एस्टिमेट 1 इज इक्वल टू, इसको भी किसी में स्टोर करते हैं, से s में स्टोर कर दें। तो s का फर्स्ट पोजीशन का आंसर इज गामा और s का सेकंड पोजीशन का आंसर एस्टिमेट 2 इज s का सेकंड पोजीशन का आंसर। ठीक है, तो हम लोग गामा एस्टिमेट 1 है और c टू दी पावर -1 बाई गामा एस्टिमेट 2 है। तो हम लोग को क्या चाहिए, c चाहिए। c निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाउ डू आई फाइंड आउट c? दिस वैल्यू इज इक्वल टू c टू दी पावर -1 बाई गामा एंड आई नीड टू फाइंड ओनली c। अभी तो क्या तुम लोग c टू दी पावर -1 बाई गामा इज इक्वल टू से कोई भी वैल्यू से s। तो हम लोग क्या हो जाएगा, c टू दी पावर c इज इक्वल टू s टू दी पावर s टू दी पावर 1 बाई गामा हो जाएगा। करेक्ट, इस तरफ आता तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। करेक्ट है कि गलत है? गलत है। s टू दी पावर गामा, ये माइनस गामा, ठीक है। s टू दी पावर, देख तुम लोग कितना वीक है क्लास 9 का बेस, ठीक है। और तुम हर्षद तुम इतना कंफ्यूज है क्योंकि तुम इंटरेस्ट रेट्स में एवरीडे करते हैं CM1 में ये चीज। s इज इक्वल टू s टू दी पावर माइनस गामा, तो ये एस्टिमेट 2 टू दी पावर -s1 कर माइनस एस्टिमेट 1 कर देंगे तो c का वैल्यू मिल जाएगा। एस्टिमेट 2 टू दी पावर माइनस एस्टिमेट 1 will give us the value of c। निकाल लो सबको c का वैल्यू। मेरे आर्गुमेंट अरे यार इसको स्टोर करना चाहिए, इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। स्टोरिंग इज वेरी डिफिकल्ट। डायरेक्ट नंबर्स से करो, डायरेक्ट नंबर्स डाल के करो, इसमें MLE की तरह स्टोर नहीं हो पा रहे। ठीक है, यहाँ से नंबर्स को पिकअप कर लो। एस्टिमेट 1 के लिए ये वाला नंबर डाल दो। और तुम लोग का हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा फिर? हाँ डाल लेते हैं। तुम लोग चेक करो तुम लोग का हो रहा है क्या? मेरा तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। 0.05034 दिस इज द वैल्यू ऑफ C। ठीक है, ये आ रहा है ना 0.0, तो क्या आ रहा है तुम लोग का? अजीब है, पावर भी तो डालना था माइनस, C टू दी पावर माइनस गामा ही तो करना था। 395 नहीं आएगा तुम लोग का? 395 है। हाँ एट है, देखो एस्टिमेट में 8 वाले थोड़ी हम लोग 5.7 में गलत आ रहा है। S1 वाला ऊपर मैंने एस डिफाइन था इसलिए मुझे तो स्टोर ही नहीं करेगी। ऐसे स्टोर कराते सकते हो और देखो एस्टिमेट कर लो।
एक वैल्यूज टेक आउट करके रख लो। तुम्हारा पहले एज डिफाइन था इसीलिए हो रहा है। ठीक है, डन। सबको सेकंड स्टेप भी समझ में आ गया मेथड? एमिली में कोई डाउट है? क्वेश्चन लिखो। लॉसेस बोल के एक फाइल हम लोग को भेज रहे, तुम लोग क्वेश्चन लिख लो। दिस क्वेश्चन यूजेज द डेटा फाइल, दिस क्वेश्चन यूजेज द डेटा फाइल losses.txt. This question uses the data file losses.txt. Insurance claims are listed in the vector losses. Insurance claims are listed in the vector losses. You believe that claims follow a Pareto distribution. You believe that claims follow a Pareto distribution with parameters alpha and lambda. Pareto distribution with parameters alpha and lambda. Calculate the maximum likelihood estimates. Calculate the maximum likelihood estimates of alpha and lambda. You should use alpha equal to 5 and lambda equal to 1500. You should use alpha equal to 5 and lambda equal to 1500 as your starting values. हम फाइल भेज तुम लोग को। अल्फा इक्वल टू 5 एंड लैम्डा इक्वल टू 1500 एज योर स्टार्टिंग वैल्यूज। सबको जी ड्राइव का लिंक ही खोल के रखे क्या? हाँ, सबका जी ड्राइव खुला हुआ है, हम जी ड्राइव में अपडेट कर रहे हैं। तुमको हम भेज देंगे बोलिए। CS2 के फाइल में है लॉसेस। फुल नहीं रहना है, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। हम दिखा देंगे, हाँ हम कर देंगे। डाल दी। लॉसेस और TXT फोल्डर में आएगा, हम भव्य भेज दें। एक रिसीवर फाइल कर लो तुम। हेडर इक्वल टू
सब कोई कर लो क्वेश्चन के बाद एनालाइजिंग द गुडनेस ऑफ फिट करना। एमिलीज का अल्फा और लैम्डा का 3.416292 और 1047 डाउनलोड नहीं हो रहा तुम लोग का। हाँ लॉज डिस्ट्रीब्यूशन के फोल्डर में शेयर तो है तुम लोग सबके साथ, शेयर है सबके साथ एंड डाउनलोडेबल फाइल। तुम लोग सबके सिस्टम में प्रॉब्लम है कि तुम लोग 10 तो गूगल अकाउंट डाल के रखो, 1 2 3 गूगल अकाउंट होने से नहीं डाउनलोड। तो कुछ भूल ही नहीं रहे, नेक्स्ट काम नहीं चल रहा। डाउनलोड हो गया पूरा फोल्डर डाउनलोड ना, तुम लोग एक रोज एक फाइल में डाउनलोड पहले परेटो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का डिफाइन नहीं है आर में, तो डी परेटो रन करना पड़ेगा हम लोग को। फंक्शन ऑफ एन कॉमा अल्फा कॉमा लैम्डा, उसके बाद अल्फा इंटू लैम्डा टू दी पावर अल्फा बाई डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस एक्स होल टू दी पावर अल्फा प्लस 1 डी परेटो। आफ्टर डी परेटो डिफाइन हो जाता है, लॉग लाइक्लीहुड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पैरेंट्स रेफ नेगेटिव लाइक्लीहुड इज इक्वल टू माइनस ऑफ सम ऑफ। ठीक है, अब याद रखो डी परेटो आर नहीं डिफाइन किया, हम लोग डिफाइन किए। हम लोग डी परेटो के अंदर कहीं पे भी लॉग का कंडीशन डाले हैं क्या? नहीं डाले ना, हम लोग को यहाँ पे लॉग बाहर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस ऑफ सम ऑफ लॉग ऑफ डी परेटो ऑफ लॉसेज हम किसमें स्टोर किए? एल में स्टोर किए। एल ऑफ पैरेंट्स ऑफ 1 कॉमा पैरेंट्स ऑफ 2
और 3 तो क्लोज सम, और लास्ट में फिर से कॉल करो नेगेटिव लाइक्लीहुड को। ठीक है, डन सबका। ये वाला स्टार्टिंग वैल्यूज क्या दे दिया है अल्फा और लैम्डा का 5,1500, NLM ऑफ LNL, P। जीरो पॉइंट मेरा गलत आ रहा है, रिपीट करिए तो। फंक्शन ओहो आ गया एस्टिमेट ऑफ अल्फा लैम्डा फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं आ रहा है, बंद हो गया। अच्छा, चार्ज भी नहीं है हमारा, चार्ज का इश्यू, क्योंकि बाकी सब चल रहा है। ओ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं आ रहा है। क्या देखो स्पेलिंग क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? एन, ये एन, और ये वाला लास्ट वाला लोग ना यहाँ पे देखो कैपिटल है, तो क्या लिख रहा है? सब चीज में कंप्यूटर को ब्लेम करना है, दिक्कत होता है। अपना गलती तो पता ही नहीं क्या है। ZWD का है, ZWD एकदम टॉप में। रन जो किया फाइल को, इंपोर्ट कर किया फाइल, बिना इंपोर्ट के तुम रन कैसे करेगा? तो फाइल काम कैसे करेगा? ये भगवान, डेटा सेटिंग है, दिवस का पूरा आंसर निकाला। लॉसेस का एल कैपिटल है, लॉसेस का एल कैपिटल है, एल कैपिटल है। सब कुछ देखो यहाँ पे, इधर देखो, ZWDL रीडोटेबल, लॉसेस का एल कैपिटल है। हम मानते जो लोग आर यूज करें उन लोगों का गलती हो सकता है, जो लोग आर स्टूडियो यूज करें उन लोगों का कैसे गलती हो सकता है हमको अभी तक नहीं पता। हम $L लिखेंगे तो खुद ही लॉसेस आ जाएगा, तो खुद अपीयर कर जा रहा है। और जो लोग आर भी यूज कर रहे हैं, हम दिखा रहे तुम लोग को हेड यूज करके कि हाँ लॉसेस का आर इज केस सेंसिटिव। डन सबका? एमएलई समझ में आ गया सबको? नहीं आ रहा? लेस देन इक्वल टू नहीं, हाइफन। नेक्स्ट
Last part of the day, analyzing the goodness of fit. Analyzing the goodness of fit. देखो, we analyze the goodness of fit. We analyze the goodness of fit using three plots. Using three plots. जो कल लिखवाए थे. Because histogram, the lines. Using three plots. First वाला. Using three plots. First one. Plotting the histogram of the sample. Plotting the histogram of the sample. And superimposing the PDF of the fitted distribution. And superimposing the PDF of the fitted distribution. ठीक है? Next वाला. Plotting the fitted density function. Plotting the fitted density function over the sample density function. Over the sample density function. And last one, creating a QQ plot. Creating a QQ plot and superimposing the line of best fit. Creating a QQ plot and superimposing the line of best fit. अब सब यहाँ देखेंगे. I will do. आपको कॉपी कर लेना. क्वेश्चन होमवर्क भी दे देंगे, तुम लोग घर पे करना. ठीक है? पहले फर्स्ट वाला हिस्टोग्राम सैंपल का. तो हिस्टोग्राम ऑफ L. ठीक है? हिस्टोग्राम ऑफ L. बन गया हिस्टोग्राम. अब इसके बाद क्या लिखे? इसके ऊपर करना है सुपर इम्पोज द पीडीएफ बोले, तो इस पीडीएफ सुपर इम्पोज करने के लिए प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू ट्रू. दिस ऑलवेज हैज टू बी ऑन डेंसिटी. इसके बाद लाइंस, एक्स एक्सिस का वैल्यूज कहां से कहां तक रेंज कर रहा है? 0 से लेके 5000, 7000, 0,000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. सीक्वेंस होगा, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है. 0 to 6000 डिवाइडेड बाई 0.1. इसके ऊपर लाइंस ऑफ एक्स कॉमा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर रहे हैं? परेटो. तो डी परेटो ऑफ एक्स कॉमा अल्फा और लैम्डा को हम कहीं स्टोर किए हैं? अभी तक नहीं स्टोर किए हैं. तो पहले अल्फा और लैम्डा को स्टोर करना पड़ेगा. शुरू से अल्फा इज इक्वल टू MLE डॉलर एस्टिमेट ऑफ 1 और लैम्डा इज इक्वल टू MLE डॉलर एस्टिमेट ऑफ 2. चेक कर लेते हैं अल्फा और लैम्डा का वैल्यूज. ठीक है, करें. तो यहाँ पे डी परेटो में अल्फा कॉमा लैम्डा एंड देन कलर तुम लोग को जो देना है दे दो. क्यों नहीं है? नहीं, एरो तो रिटर्न करके आ गया. लाइंस. ठीक है, डन. नेक्स्ट, ये था फर्स्ट वाला. इससे क्या समझ में आ रहा है? गुड फिट बैड फिट. गुड फिट बैड फिट बताओ जल्दी.
गुड फिट दिख रहा है। नेक्स्ट वाला पीडीएफ। अब जो तुम लोग को 3 लिखा है ना, इट्स इन दी ऑर्डर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। पहला वाला हिस्टोग्राम वाला होता है, उसे ठीक ठीक पता चलता है। पीडीएफ से थोड़ा ठीक ठीक पता चलेगा, क्यूक्यू प्लॉट से बेस्ट पता चलता है। ओके, नेक्स्ट वाला प्लॉट ऑफ सैंपल को प्लॉट करना है। सैंपल को प्लॉट करने के लिए डेंसिटी ऑफ द सैंपल, प्लॉट ऑफ डेंसिटी ऑफ एल गिव्स मी द डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। और उसके ऊपर इसके बाद सेम चीज रन कर दो, रन द सेम थिंग। वेट करो, टाइम लग रहा है। दिख रहा है पूरा कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन लोअर टेल पे नहीं, अपर टेल से। ओके, बीच से कोइंसाइडिंग शुरू हो रहा है, लास्ट वैल्यू से कोइंसाइडिंग, फर्स्ट वैल्यूज की तरफ में कोइंसाइडिंग नहीं है, ठीक है। तो वी कैन से इट्स अ एवरेज फिट, ठीक है। गुड फिट भी नहीं बोल सकते, बैड फिट भी नहीं बोल सकते, इट्स एन एवरेज फिट। इसके बाद लास्ट वाला क्यूक्यू प्लॉट। क्यूक्यू प्लॉट के लिए अभी थोड़ी देर पहले एस्टिमेशन में बताए थे कि क्यूक्यू प्लॉट के लिए हम लोग के पास डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा नहीं होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा मेरे को लाना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन से। कोई भी सेट डॉट सीड यूज करो ताकि सबका आंसर सेम आ जाए। एक बार यूज एनी सीड वैल्यू, 50 यूज कर लो, ठीक है। 50 यूज कर रहे थे। इसके बाद आर परेटो डिफाइन नहीं होता, तो आर परेटो को पहले डिफाइन करो। फंक्शन ऑफ एन कॉमा ए कॉमा एल, आरपी इज इक्वल टू, हम लोग ए और एल कहीं यूज नहीं किया ना, और अल्फा लैम्डा लिए ना, ठीक है। तो एल इंटू 1 माइनस आर यूनिफ ऑफ एन टू द पावर -1 बाई ए -1, और उसके बाद आरपी। दिस इज आर परेटो, और आर परेटो से वैल्यू सिमुलेट करते हैं एक्स का। आर परेटो ऑफ कितना वैल्यू सिमुलेट करें बताओ? 1000 कर लें, ज्यादा कर लेते 2000 कॉमा अल्फा कॉमा लैम्डा, ठीक है। फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यूज जनरेट कर लिए। अब क्यूक्यू प्लॉट ऑफ, सबसे पहले हमेशा एक्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पहले होता है, उसके बाद सैंपल होता है। क्यूक्यू प्लॉट ऑफ एक्स कॉमा एल बन गया। इसके ऊपर वी विल ड्रॉ द ए बी लाइन ऑफ 0,1, कलर से इज इक्वल टू रेड। अब बताओ कैसा फिट है? लोअर टेल में इट्स अ गुड फिट, अपर टेल में इट्स अ बैड फिट, ठीक है। लोअर टेल यहां तक देखो वैल्यू 2500 तक इट्स अ गुड फिट, तो उसके बाद इट्स अ वेरी वेरी बैड फिट। दिस फिनिशेज आवर एस्टिमेशन चैप्टर।